नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल 2024 चुनावी वर्ष है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। कोई कह रहे हैं महागठबंधन में 17-17, फिर 4 कांग्रेस को, कुछ कह रहे हैं 18-18 की बात हुई है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की बात भी हुई है, लंबे समय तक बात चली है, मुलाकात भी हुई है। लेकिन अब देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप अपने घर में होंगे, खुश होंगे। और बिहार की राजनीति जो इन दिनों काफ़ी गरमाई हुई है, बिहार की सियासत में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस खबर को ध्यान से समझिएगा और जानिएगा। पक्की खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर ईडी का समन पहुंचता है, ईडी की टीम पहुंचती है समन लेकर के। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये भी मान चुके हैं, ये मानते हैं, जो पक्की खबर है, तेजस्वी यादव ये भी मानते हैं कि अभी उनके करीबी 10 और नेताओं क्या हैं, ईडी और सीबीआई की टीम पहुंचेगी। देखिए, कल ही अरुण यादव पूर्व विधायक रहे हैं और इसके अलावा किरण देवी जो उनकी धर्मपत्नी है, जो मौजूदा समय में आरा के संदेश से विधायक हैं, उनके घर सीबीआई की टीम पहुंचती है। लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे भी पूछताछ होगी। जो जानकारी है, 23 तारीख को उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। सीबीआई की टीम पहुंची थी अरुण यादव के घर, किरण देवी के घर, आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं किरण देवी। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव को ईडी का समन, उनके नेताओं को सीबीआई का समन, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं पूरी तरह एक्टिव हैं। अब तेजस्वी यादव का यही मानना है, तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं का ये मानना है, और ये पक्की खबर है कि अभी 10 और नेताओं के यहाँ सीबीआई और ईडी की टीम पहुंचेगी समन लेकर के, उन्हें समन जारी किया जाएगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव को तो लैंड फॉर जॉब मामले में है। किरण देवी की अगर हम बात करें, तो अरुण यादव की बात करें तो उनका बालू का भी कारोबार रहा है, तो उनके यहाँ भी सीबीआई समन लेकर पहुंची है। इससे पहले छापेमारी भी हुई है, जांच एजेंसियों की टीम ने छापेमारी की है। राबड़ी आवास पर तो खैर अनगिनत बार सीबीआई और ईडी की टीम ने छापेमारी की है, पूछताछ की है। तो ईडी का समन जारी हुआ है। फिलहाल नीतीश कुमार के मूड की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार फिलहाल चुप हैं। 24 तारीख को देखना होगा, लंबे समय के बाद जब नीतीश कुमार रैली को संबोधित करेंगे। शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाना है पटना के वेटनरी ग्राउंड में। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जेडीयू मनाएगी, और इसे लेकर पटना के वेटनरी ग्राउंड को पूरी तरह सजाया जा रहा है। रैली ही है, जेडीयू की बड़ी रैली है, यानी कि पिछले साल रैली हुई थी, याद है, भीम संसद अशोक चौधरी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे, काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी उसकी जमकर प्रशंसा भी हुई पूरे बिहार भर में। खूब मैसेजेस, कॉल्स गए नेताओं को कि काफ़ी अच्छा रहा, जेडीयू का वो मेगा प्रोग्राम था। और इस साल चुनावी साल में नीतीश कुमार की पार्टी का ये कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी समारोह का, हालांकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन आरजेडी भी करेगी, आरजेडी की ओर से भी प्रोग्राम रखा गया है, बीजेपी की ओर से भी प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन सबकी निगाहें होंगी जेडीयू पे, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे। बहुत दिनों से चुप हैं, बहुत मेल मुलाकातें हुई, चुनावी बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए क्या कुछ कहेंगे। उनके अनुयायी रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में वे भी शामिल थे, लालू प्रसाद भी शामिल थे, ये सब जेपी के अनुयायी रहे हैं और समाजवादी नेता हैं। तो देखना होगा। फिलहाल जो बिहार में महागठबंधन में इतना रायता फैला हुआ है, हालांकि अभी तक सीटों का बंटवारा एनडीए के भीतर भी नहीं हुआ है। बीजेपी कितनी सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान की जो पार्टी 2 गुट में बटी हुई है, पशुपति पारस की, चिराग पासवान की, उसका क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा की भी महत्वाकांक्षा है, जितना मांझी भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। मुकेश सहनी का अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, क्या एनडीए के साथ ही रहेंगे, और अगर रहेंगे तो फिर मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट कितने सीटों पर होगा, ये भी अभी देखने वाली बात है। तो खैर, जब एनडीए की बात हम कर रहे हैं तो इंडिया की बात भी करना चाहिए। विजय चौधरी, बिहार सरकार के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा अभी तक सब महागठबंधन में ठीक है। अशोक चौधरी ने कहा, आपने कई सारे बयान सुने हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने वो बयान लगाए हैं, आपने सुना है, हम चाहते हैं महागठबंधन में रहें, इंडिया के साथ ही रहें। नीतीश कुमार ने कन्वेनर बनना स्वीकार नहीं किया, संयोजक का पद ठुकरा दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने, खुद लालू प्रसाद ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनना है, उनकी इच्छा है सभी को एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़े। लेकिन जहाँ तक बात सीटों की है, तो बिहार में तो जेडीयू नेताओं ने, खास करके अगर हम नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों की बात करें, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, इन सब ने तो डिमांड कर ही दी है, कह भी दिया है, काफ़ी डिले हो रहा है, तो सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, चुप हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार की खामोशी क्या आने वाले तूफान का एक संकेत दे रही है, क्योंकि खरमास खत्म हो गया। सभी ये पूछ रहे हैं क्या नीतीश कुमार सही में चले जाएंगे फिर से वापस। अब जरा वापस की हम बात कर रहे हैं, उस तरफ की बात कर रहे हैं, तो जरा बीजेपी की बात करें। पक्की खबर ये भी है, जिस तरह से मैंने पक्की खबर बताया आपको, आरजेडी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अभी 10 वो मान चुके हैं, तेजस्वी यादव भी इस बात को मान चुके हैं, मानते हैं इस बात को, अनऑफिशियली वे में बात होती है तो ये जिक्र होता है कि हाँ अभी 10 और नेताओं के यहाँ जाएगा, समन जाना है, सीबीआई ईडी की टीम को वहाँ पहुँचना है,
सुनील सिंह का भी नाम क्या उस लिस्ट में है? छापेमारी हुई थी सुनील सिंह के घर पर भी, केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम ने, सीबीआई की टीम ने वहां छापेमारी की थी। क्या सुनील सिंह को भी ईडी का माफ कीजिएगा, सीबीआई का समन जाना है? देखना होगा। भोला यादव भी गिरफ्तार हुए थे, याद होगा आपको। तो क्या सभी करीबी नेताओं के यहाँ भी समन जाना है और सभी को जाना ही होगा? बगल में झारखंड देख लीजिए, हेमंत सोरेन को बुलाया गया है, हेमंत सोरेन को जाना ही होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी की जो टीम है, ईडी है, सीबीआई है, पूछताछ कर रही है। जाहिर सी बात है, कोई सबूत होगा तभी आपको बुलाया है, पूछने के लिए, जानने के लिए। अगर अब उसमें ये नेता कॉपरेट नहीं करेंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, फिर देखना होगा आगे कानूनी प्रक्रिया क्या है, फिर वो क्या करेंगे, जांच एजेंसियाँ क्या करेंगी। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने बहुत पहले कह रखा था कि ताला बंद है, नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। जेडीयू ने कहा भी था, रिप्लाई भी दिया कई बार। लेसी सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा। जा कौन रहा है, ऑफर किसने दिया है, क्या हम एप्लीकेशन लेके गए हैं वहाँ पर? ललन सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कई बार कहा जा कौन रहा है, कौन जा रहा है वहाँ पर, क्या हम एप्लीकेशन दिए हैं कि इस पर विचार करेंगे। लेकिन अब तो लगता है एप्लीकेशन देने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अमित शाह ने भी कह दिया है प्रस्ताव देंगे तो विचार किया जाएगा। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई भी लंबे समय तक दोस्त और दुश्मन नहीं रहते हैं। तो क्या दुश्मनी को भुलाकर पुराना जो याराना रहा है, क्या उसे एक बार फिर से दोहराएंगे नीतीश कुमार? देखना होगा नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। नीतीश कुमार की बातें होती हैं। लेकिन अब बीजेपी में पहली बात, बिहार बीजेपी के नेताओं ने विधानमंडल की बैठक में तय किया, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। जो भी फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेंगे, यानी केंद्रीय नेतृत्व कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और इसके अलावा कोई नहीं। और केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी के लोग हैं, जो वो तय करेंगे वो बिहार बीजेपी के नेता सहर्ष स्वीकार करेंगे। यानी अगर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले आते हैं हाथ पकड़ के, तो बीजेपी के नेता स्वीकार करेंगे। और बड़ी बात, नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे। इस बात के लिए बीजेपी भी तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार, आप देखते हैं जब भी पारा बदलते हैं, मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और बदल जाते हैं अक्सर बिहार के उप मुख्यमंत्री। बिहार की अगर आप क्रोनोलॉजी को समझिएगा, बिहार की सियासत को समझिएगा, तो ये होता रहा है। नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया है, तब तब उप मुख्यमंत्री ही बदले हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। इस बार भी बीजेपी इस बात के लिए पूरी तैयार है। जो बीजेपी के नेताओं से बात होती है, अंदर खेमे से जो खबर है, पक्की खबर है, बीजेपी पूरी तरह तैयार है। नीतीश कुमार अगर इधर आएंगे भी, हालांकि कई जगह चर्चाएं हो रही है कि विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। अब बजट सत्र आहूत कर दिया गया है, उसकी चांसेस कम है। अब देखिए नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर उधर जाते भी हैं, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस बात के लिए बीजेपी के नेता भी तैयार हैं, यहाँ कोई बट नहीं है। पहले भी याद होगा 2017 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, महागठबंधन छोड़कर वो एनडीए की ओर आए थे, तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। बाद में वो नो एंट्री में बदल गई, और एंट्री जैसी ही हुई, कैसे नीतीश कुमार पैदल चलकर इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे राबड़ी आवास पर। लालू प्रसाद को जमानत भी मिली थी उस समय में। और फिर उसके बाद अगस्त के महीने में 2022 में महागठबंधन फिर से बनकर तैयार हुआ। अब बीजेपी के नेताओं ने भी प्रस्ताव पारित किया था पहले अपनी बैठकों में, नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अब अमित शाह ने कह दिया है प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा। और अब बिहार बीजेपी के नेता भी पूरी तरह तैयार हैं, अगर आते भी हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। यानी कि फिलहाल देखिए, बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी है ना, अभी लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। नीतीश कुमार कौन? अगर इंडिया एक स्वर्ण का हार है, सोने का हार है, तो उसमें लगा हुआ वो हीरा है नीतीश कुमार। उस हार में जो स्वर्ण के हार में जो हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा है नीतीश कुमार, क्योंकि वही सूत्रधार रहे हैं इस इंडिया अलायंस के। गैर भाजपा दलों को एकजुट करने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है, तभी ये इंडिया अलायंस बन पाया है। तो क्यों ना सोने के हार से उस हीरे को ही निकाल लें। क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी नहीं होगी? बीजेपी भी चाहती है नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, और पूरी जोर शोर से कोशिश हो रही है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी होना है, कल ही होना है, वो घड़ी आ गई। जो दशकों से कह सके, जो 100 वर्षों से, 200 वर्षों से, 400 वर्षों से लोगों का इंतजार रहा है, पूर्वजों का इंतजार रहा है, वो इंतजार अब खत्म हुआ। राम लला विराज चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठान होगा, नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद होंगे, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख भी वहाँ मौजूद होंगे। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया है। और अब सभी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में मंदिर बने, सभी की इच्छा थी, मंदिर बन चुका है, और मंदिर अब कपाट खुलने को हैं, राम लला सबको आशीर्वाद देंगे। तो देखना होगा, बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी ने भी मान लिया है नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। और केंद्रीय जांच एजेंसियां तो खैर एक्टिव हैं, वो अपना काम कर रही हैं, उन पर तो खैर सवाल खड़े करना अलग बात है, राजनीतिक लोग सवाल खड़े करते हैं, वो बात भी अलग है। लेकिन फिलहाल
जो मूड दिख रहा है नीतीश कुमार का, देखना होगा 24 तारीख को क्या कहेंगे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी समारोह में। और उसके बाद फिर 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 2-3 दिनों में क्या कुछ भूचाल आएगा? क्योंकि बिहार में भूचाल तो अक्सर आता है और 2-3 दिनों में ही सब कुछ हो जाता है। रूपरेखा क्या तैयार की जा रही है, देखना होगा। अब नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री बनाना है, लक्ष्य है 400 से अधिक सीटें जीतनी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने नहीं देते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकते हैं। राजनीतिक संभावनाओं खेल आप समझते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वीडियो से उम्मीद है आपने कुछ समझा होगा, कुछ जाना होगा, मेरी बातें कहीं आपको चुभी भी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे राज क्या है, पर्दा उठेगा तो पता चलेगा। लेकिन कयास तो लगाए जा रहे हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। धुआं निकल रहा है यानी कि आग लगी होगी। समय बीतेगा तो आग वो और विकराल रूप धारण करेगा, फिर सबको दिखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।